सॉरी वो वीडियो बीच में से थोड़ा सा कट गया था। तो हम सातवें मंडल पे थे, ठीक है। तो हम मैं आपको बता रही थी कि जो मंडूक सुक्त है उसका उसके बारे में भी हमारे कौन बताता है, हमें सातवां मंडल बताता है, ठीक है। जो आठवां है वो किससे रिलेटेड है, मतलब वो किसने लिखा है, वो कर्ण ऋषि ने लिखा है। नौवां है वो अंगिरा का है। इस मंडल के ऋषियों को पावमान्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पावमान्य। अब आप याद रखिए, जो पहला मंडल है उसके ऋषियों को कहा जाता है सत चिन्ह, ठीक है। फिर जो हमारे वंश मंडल से यानी 2 से 7 उनके जो ऋषि हैं उनको मिला के क्या बोलते हैं? प्रगाथा, सामूहिक रूप से, ठीक है। और जो हमारा नवा मंडल है उसके ऋषियों को पावमान्य कहा जाता है। ये फैक्ट आपके लिए नए होंगे। इसमें कुल 117 सूक्त हैं। किसमें? हम नौवें मंडल की बात कर रहे हैं। और ये किसको समर्पित है? ये सोम देवता को समर्पित है। सोम नाम का एक पौधा होता था, आपको पता है, ये पेय पदार्थ की तरह यूज़ होता था ऋग्वेद में, लेकिन बाद में वो उनका देवता भी बन जाता है, ठीक है। तो जो सोम पौधे की समानता है वो एफ्रिडा नामक पौधे से सोम की पहचान की जाती है, ठीक है। सोम की जो दुर्लभता है, मतलब वो रेयर है, वो हर जगह नहीं मिलता, क्योंकि वो हिमालय में मिलता है। कहते हैं मंजुवत जो चोटी है हिमालय की वहाँ मिलता है। तो उसी से रिलेटेड, मतलब उसी जैसा एक पौधा है पुतिका, उसका प्रयोग भी उसके अलावा उसी के तौर पे किया जाता था। सोम को ही पवमान कहा जाता है, ठीक है। मतलब आप सोचिए, इसके ऋषियों को पवमान्य कहा जाता है। ये जो मंडल है वो डेडिकेटेड किसको है? ये डेडिकेटेड है सोम को, ठीक है। तो सोम को क्या बोलते थे? पवमान, ठीक है। चूंकि यह मंडल सोम को समर्पित है इसलिए इसे पवमाना मंडल भी कहा जाता है। मतलब नौवां मंडल पवमाना मंडल भी कहा जाता है। ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानता था, ठीक है। सोम हिमालय के मुंजवत या मुजवान चोटी पे उगता था। इसका पान वही करेगा, देखिए ये नियम था कि इसका पान वही करेगा जो 3 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर चुका हो। मतलब जो गृहस्थ आश्रम में नहीं रहा हो वो 3 वर्ष तक वो नहीं कर सकता। अथर्ववेद में मुंजवत का उल्लेख एक जाति के रूप में भी किया गया है, ठीक है। अब आप ये याद रखिएगा, जब हम नौवें मंडल की बात करें, जब हम ऋग्वेद की बात करें, तो मुंजवत पे क्या मिल रहा है हमें? मुंजवत एक चोटी है और उस पर क्या मिल रहा है? सोम नाम का पौधा मिल रहा है। लेकिन जब हम अथर्ववेद में बात करते हैं तो वहाँ मुंजवत मुंजवंत या मुजवान, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, ठीक है, वो एक क्या है? वो एक पौधा ना होके अथर्ववेद में एक जाति के रूप में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम 10वें मंडल का जो वीडियो है वो नेक्स्ट में करेंगे। तो ठीक है, अभी आप 2 से लेकर 9 तक को रिवाइज कर लीजिए और आगे 10वें को मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। सी यू देन, टेक केयर।